ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समील अलीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अनाम शफ़ीअ ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफ़ून बिअर्ज़ मदीना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़ातिलिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़इन्ना अमीरल मोमिनीन व यासूबुद्दीन इमामिल मुत्तक़ीन असदिल्लाहिल गालिब अल गालिब अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम क़ाला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। याती ज़मानुन अलन नास यरा मन फिल मशरिक़ वल मग़रिब व याती ज़मानुन अलन नास यस्मा मन फिल मशरिक़ वल मग़रिब। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात मोमिनीन, इसके पहले कि मैं खालिक़ नहजुल बलाग़ा के इस पुरनूर कलाम के ज़ैल में कुछ अर्ज़ करूँ, आप हज़रात से इल्तिमास है कि एक सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत से मरहूम एजाज़ हुसैन इब्न इनाम हुसैन, मरहूम मंजूरुल हसन इब्न इनाम हुसैन, मरहूम जाफ़र इब्न एजाज़ हुसैन और मरहूम हसन अहमद इब्न शौकत हुसैन मरहूम और मरहूमा सैयदा नाज़नीन फ़ातिमा बिनते सैयद अली सामिन मरहूम की रूह को इसाल फरमाया। शहर अकबरपुर की नहायत ही क़दीम सालाना से रोज़ा तबलीगी मजालिस का सिलसिला आज तीसरा दिन है। हालात के पेश नज़र और इस उमूमी वबा की पेश नज़र इस प्रोग्राम को ऑनलाइन करार दिया गया है।
वरना यही इमाम बारगाह है और यहीं पर जब से हौज़ इल्मिया ऐनुल हयात का क़याम इस शहर में हुआ है, जब से अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में सिर्फ ये कहूँ कि एक मौका मिल जाता है हाज़िरी का, तो उसी सिलसिले से कि जो सिलसिला साल साल पीछे चला आ रहा है और इस साल कोरोना बीमारी के पेश नज़र इस प्रोग्राम को ऑनलाइन करार दिया गया है। मैंने भी खालिक़ नहजुल बलागा मुश्किल कुशाए दो आलम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस पुरनूर कलाम का इंतखाब किया कि जिसमें अबू तालिब के लाल ने आज नहीं 1400 साल पहले ये बता दिया था कि ज़माना ऐसा आएगा जब सारे प्रोग्राम ऑनलाइन करार पाएंगे। याती ज़लानुन अलन्नास से लोगों के लिए एक ऐसा ज़माना भी आएगा, यरा मन फिल मशरिक़ वल मग़रिब, के जो मशरिक़ में हैं वो मग़रिब वालों को देखेंगे, जो मग़रिब में हैं वो मशरिक़ वालों को देखेंगे। और फिर इरशाद फरमाते हैं इसी तरीक़े से, यही लफ्ज़ है, फिर यस्मा का लफ्ज़ है यरा की जगह पे, कि वो सुनेंगे, मशरिक़ वाले मग़रिब वालों को सुनेंगे, मग़रिब वाले मशरिक़ वालों को सुनेंगे। जिस पर आज दुनिया की नज़र जा रही है, बाबे शहर इल्म की नज़रें 1400 साल पहले से थीं। 1400 साल पहले से बाबे शहर इल्म ने हमें बता दिया, और यही आज नहीं 1400 साल पहले इसी बाबे शहर इल्म ने एक दुआ तालीम की एक जिंदान और कैद में रहने वाले इंसान को, कि जब उसने इस दुआ को पढ़ा तो उसे जिंदान से रिहाई मिल गई। लेकिन दुआ देखिए और वक्त की नज़ाकत को देखिए। यूँ तो हम लोग सब पढ़ते हैं दुआ को, दुआ हम सब पढ़ते हैं, लेकिन देखिए दुआ है कौन सी, बहुत ही आसान सी दुआ, लेकिन हालात हाज़रा के तहत है। इसी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि उलमा किराम इस दौर में कि जब वबा बहुत ज़्यादा फैल गई है, ऐसे में मोमिनीन के लिए कुछ ऐसी दुआएं बताएं कि जिसके ज़रिए से मोमिनीन का ये खौफ कम हो सके, और खौफ ही नहीं बल्कि ये वबा भी दुनिया से ख़त्म हो सके। लिहाजा मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम इस सरकार उस सरकार दुनिया वालों के पास जा जाकर इसकी दरख्वास्तें लगाएं, उसकी दरख्वास्तें लगाएं, शादियों की दरख्वास्त लगाएं, प्रोग्राम की दरख्वास्त लगाएं। यकीन जानिए जितने खुलूस के साथ, जितने खर्च के साथ, जितने पस्त होकर हम दुनिया वालों के पास, मखलूक़ात इलाही के पास जाकर अपने प्रोग्राम के लिए इजाज़त मांगते हैं, अगर इसी खुलूस के साथ, अगर इसी खुलूस के साथ बारगाह हदीयत में महबूब कायनात सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दुआ मांगते, तो ये हमको पर्चे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको दुनिया वालों का सजदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बीमारी भी ख़त्म हो जाती, आज़ादी भी मिल जाती। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन हकीकत यह है कि हमने अपने आप को मखलूक़ात से नज़दीक कर दिया, खालिक से दूर कर दिया है।
अगर हम अपने आप को खालिक से नज़दीक कर दें तो वही जुमला कि जो आज की डेट में मैदान अरफात में अली इब्न अबी तालिब के लाल इमाम हुसैन ने फरमाया था कि ए परवरदिगार, उसने क्या खोया जिसने तुझे पाया, और उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया। तो आज हमारे दरमियान ये वबा ना पाई जाती, आज हमारे दरमियान ये मुश्किलें ना पाई जाती। तो अजीज़ान गिरामी, कहने की बातें तो बहुत हैं। ये फासले की रियायत महाराज किराम ने कह दिया है कि अब आज़ादारी ये हमारी शहरगे हयात है, हम आज़ादारी ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बाद ये कह दिया है कि जो आपके इलाके की हुकूमतें हैं, जो आपके जिस हुकूमत के तहत आप रह रहे हैं और जिस डॉक्टर के ज़रिए आप अपना इलाज करवा रहे हैं, उनकी गाइडलाइन पर रहिए, उनके कहे पर रहिए। ये हमारे मराजे बताते हैं। और यही वजह है कि आज जितना इंसजाम और नज़्म इस कौम के अंदर पाया जा रहा है, शायद कहीं पाया जा रहा हो, उसकी वजह यह है कि हम मरजइयत को मानते हैं, हम फ़काहत को मानते हैं, हम उस आलिम को मानते हैं कि जिसका ताल्लुक़ बाब शहर इल्म से है, बाब शहर इल्म से है, हम उसे मानते हैं। तो अजीज़ान गिरामी, कहने की बहुत सी बातें थीं। आज ये हमारे दरमियान फासला हो गया है। हम कितना गिड़गिड़ा रहे हैं, हम कितनी दुआएं कर रहे हैं, हम कितनी मिन्नतें कर रहे हैं कि ये कैसे होगी आज़ादारी। लेकिन आप इंसाफ से बताइए, क्या मैं तल्ख हकीकत को बयान कर दूं कि क्या हमने अपने बच्चों को इस साल से पहले मुहर्रम में होने वाली मजलिसों में ये तालीम दिया था कि मौलाना मजलिस में क्या पढ़ रहे हैं, ज़रा चले जाइए। आज हम फर्श अदा पर फासले के साथ बैठ रहे हैं तो कह रहे हैं हमको ऐसा मौका मिले कि हम फर्श अदा पर नज़दीक से नज़दीक होकर बैठें। अगर कल के ज़माने में जब परवरदिगार आलम ने आज़ादी दी थी, अगर हम इसका लिहाज किए होते, आकर मिंबर के सामने फर्श अदा पर कमा हक्का ज़ाकिरीन की बातों को सुने होते, तो आज हमारे दरमियान ये फासला ना होता। ये नतीजा है उस फासिल का और उन फासलों का कि जो हमने इसके पहले आज़ादी के दौर में, जब कोई वबा नहीं थी, कोई वबा नहीं थी, तो हमने अपने आप को मौलवियों से दूर कर दिया, जाकिरों से दूर कर दिया, खुतबा से दूर कर दिया। हक बयान और हक शनास जाकिरों से दूर करने का नतीजा यह हुआ। ये तल्ख हकीकत है, लेकिन यकीन जानिए ये हमारे ही लिए है। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, ये हर नफ्स, हर इंसान मरहून मिन्नत होता है जो कुछ वो अंजाम दिए रहता है, जो वो कस्ब किए रहता है। अगर हमारे दिलों के दरमियान, भाई और भाई के दिल के दरमियान फासला ना होता तो आज हमारी इतनी दूरियां ना होती, आज हमारे दरमियान इतना फासला ना होता। अगर हमारे उस फासले को जिसको खालिके कायनात ने बयान किया था, जिन फवासिल को, जिन फासले को खालिके इंसान ने बयान किया था, उसकी रियायत की जाती तो यकीन जानिए ये मरहला ना आता कि हम दूरी पर मजबूर हो जाते। और एक बात कहता चलूँ कि अगर वो हुदूद है हिजाब कि जिसको अल्लाह ने इंसान के लिए बताया था, अगर उसकी रियायत की जाती तो आज हर कसो नाकस के चेहरे पर निकाब ना दिखाई देती। ये हमारी अपनी गलतियां हैं, हमारी अपनी कोताहियां हैं कि हमने उस इंसान के खालिक की गाइडलाइन पर अमल नहीं किया कि जिसने इंसान को अहसने तकवीम में खल्क किया और खल्क करने के बाद सुम्मा रददना हो असफला साफिलीन, और एक ऐसी पस जगह पर छोड़कर हदैनाहुस सबीला, रास्ते को बता दिया कि चाहे तुम मेरे शुक्रगुजार बन जाओ, चाहे मेरे इनकार करने वाले बन जाओ। अगर शुक्रगुजार बनोगे लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्रगुजार बनोगे तो उसके लिए हम तुम्हारे यहाँ ज्यादती करते रहेंगे। वला इन कफर तुम, लेकिन अगर तुमने
कुफरान नेमत किया। उलमा से दूर रहे, मजलिसों में नहीं बैठे, फर्श अदा पर नहीं बैठे। इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बड़ा शदीद है। ये नहीं कहा कि कौन सा अजाब होगा, ये नहीं बताया अल्लाह ने कि अजाब क्या होगा। आज सारी दुनिया, खासकर सुपर पावर हजरात, कमजोर मुल्कों को आइटम पावर बनाने से मना कर रहे हैं। एक कोरोना का ये सारे सुपर पावर मुकाबला ना कर सके कि जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसका मुकाबला ना कर सके। तो अजीज़ा ने गिरामी, अब मुझे कहने दीजिए कि ये हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी गलतियाँ हैं, हमारे गुनाह हैं कि जिन्होंने हमें, वरना आप बताइए, क्या आपने इस पूरे तकरीबन 6 महीने के पीरियड में, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, ये जुलाई ख़त्म हो रहा है, अगस्त आ रहा है और ये तकरीबन चला आ रहा है दिसंबर से मामला, आप बताइए कि क्या कोई जानवर मरा कोरोना से? क्या उनके दिल नहीं होता, उनके यहाँ फेफड़ा नहीं पाया जाता, वो सांस नहीं लेते, वो जिंदगी नहीं बसर करते? तो आप ये बताइए कि कोई एक जानवर ऐसा बता दीजिए कि जिसके अंदर कोरोना पाया गया हो, और अगर पाया भी गया हो तो वो मर गया हो। नहीं, तो आखिर क्या वजह है कि सिर्फ इंसान के अंदर पाया जा रहा है? तो अब ये कहने दीजिए, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीदा, इनकार नेमत करोगे अज़ाब इलाही शदीद आता रहेगा। तो अब इससे बचने का रास्ता चाहिए। तो बचने का रास्ता भी जाहिर सी बात है, मुश्किलों से वो घबराते हैं जिनका कोई मुश्किल कुशा ना हो। हमारे पास तो मुश्किल कुशा नहीं, मुश्किल कुशाए दो जहान है, मुश्किल कुशाए दो जहान है। इरशाद फरमाते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे अंदर कमियां हों और तुम गिरफ्तारियों में मुब्तला हो जाओ, मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ, बलाओं में गिरफ्तार हो जाओ, चाहे दुनिया वालों की तरफ से वो मुसीबतें हों या आसमानी मुसीबतें हों, तो तुम दुआ पढ़ो कि जिसको दुआए फ़रज इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ कहते हैं। ज़रा सा वक्त दीजिएगा, मैं इसका तर्जुमा तौज़ी नहीं दूंगा, तौज़ी दूंगा काफ़ी देर हो जाएगी। सिर्फ तर्जुमा, ताकि मोमिनीन मुहर्रम को आसानी के साथ मातम कर सकें और मुहर्रम में मजालिस को बर्पा कर सकें। और इंशाअल्लाह अभी अल्लाह के यहाँ कुन फयकून, बस देखना यह है कि हमारा कितना गहरा राबिता खालिक से हो रहा है। जितना गहरा राबिता हो जाएगा, जितना हम अल्लाह से नज़दीक हो जाएंगे, उतना ही कोरोना हमसे दूर होता चला जाएगा, उतना ही दूर होता चला जाएगा। तो ये बहुत मुख्तसर सी दुआ है। आम तौर से लोग नमाज के बाद पढ़ते हैं, मैं तो पढ़ता हूँ, बहरहाल दूसरे पढ़ते हैं। तकरीबन तमाम उलमा किराम अगर जमात पढ़ाते हैं तो आखिरी नमाज के बाद जब ज़ियारत पढ़ते हैं तो ज़ियारत से पहले उस दुआ को ज़रूर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुआ के तर्जुमे को देखिएगा, तब लुत्फ़ अंदोज़ होइएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाही अज़मल बला, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मुसीबत बहुत बढ़ गई है। कमाल है इस खतीब नहजुल बलागा का कि जिसने अज़मल बला कहा है, कब्रुल बला नहीं कहा है। ये इस बात की दलील है कि इस अबू तालिब के लाल ने ये बता दिया कि देखो, किबरियाई सिर्फ और सिर्फ खालिक की जात से महदूद है, कोई और किबरियाई का मालिक नहीं हो सकता। जितनी भी चीजें आएंगी उसकी किबरियाई के तहत होगी। यह इस बात की दलील है कि जितनी भी अजीम चीजें क्यों ना हो, अगर तुम्हारे मुकाबले में आ रही हैं तुम अल्लाह अकबर से मुंसलिक हो जाओ।
ख़त्म हो जाएंगी। इलाही अज़मल बला, मुसीबतें बढ़ गई हैं, बड़ी हो गई हैं, बाज़मत हो गई हैं, वह बरहल खफा और पोशीदा चीज़ें बरमला हो गई हैं। कोरोना कहाँ छुपा था, नहीं मालूम, कहाँ छिपा था, किसी को नहीं पता। वह बरहल खफा वन कशफल गिता, और हिजाब हटा दिए गए हैं, किनारे रख दिए गए हैं। भाई मैं यही तो पहले कह रहा था कि अगर हमारे ज़मीन के अंदर इतना शऊर होता कि हम अपनी बेटियों को बगैर हिजाब के दुनियावी तालीम ना दिलाते। बहुत सख्त जुमला है, तल्ख हकीकत है। मैंने देखा एक व्हाट्सएप पे एक मोमिन की बेटी थी, बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई, और अल्लाह करे मोमिनीन ऐसे ही इल्म के मैदान में रहें। जाहिर सी बात है अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले मोमिनीन, अगर वो नहीं इल्म में आगे रहेंगे तो कौन रहेगा। लेकिन उस पूरे ग्रुप में ने हर एक ने तारीफ़ की, बाप की भी तारीफ़ की, माँ की भी तारीफ़ की, बच्चे की भी तारीफ़ की, लेकिन किसी एक ने ये नहीं कहा कि कम से कम इसमें देने वाली फ़ोटो को बाहिजाब तो दे दिए होते। वन का शफल गता, पर्दे किनारे रख दिए गए। वन का शफल गता वन कतार रजा, और ए अल्लाह अब क्या उम्मीद रखूं, बेटी को कहूं कि पर्दा करो तो वो बेउम्मीद हो चुका हूं, मायूस हो चुका हूं, उससे कोई उम्मीद नहीं रह गई। वन कतार रजा, उम्मीदें मुनक़ता हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। वज़ाक़तिल अर्ज़ो व मनिअतिस समा, अब अल्लाह न जमीन में रहने का ठिकाना रह गया, न आसमान में रहने का ठिकाना रह गया। ज़ाक़तिल अर्ज़ो व मनिअतिस समा, आसमान में खैर नहीं रह गया, मना कर दिया गया। जमीनें मुज़य्यक़ हो गई हैं, तंग हो गई हैं। वअंतल मुस्तानो व इलैकल मुश्तका, और ए अल्लाह जब ज़मीन में भी ना रह सके इंसान, आसमान पे नीचे भी ना रह सके इंसान, तो फिर कहाँ रहेगा, किससे उम्मीद लगाएगा, किससे उम्मीद लगाएगा। मौलाए कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, ये तालीम दे रहे हैं, ये दुआ मौलाए कायनात ने तालीम दी है। कहते हैं कि वन कतार रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मनिअतिस समा व अंतल मुस्तानो, और ऐ मेरे अल्लाह ऐसे में कि जब ज़मीन पर जहाज से जाए तो कोरोना आ जाए, ज़मीन पर रहकर ट्रेन से जाए तो कोरोना, बसों से जाए तो कोरोना, आसमान पर हवाओं से जाए तो कोरोना, तो किससे मदद मांगेंगे, कौन है मददगार। बस तू ही है कि जिससे मदद मांगी जा सकती है, तू ही है कि जिससे औनो मदद तलब की जा सकती है। वह इलैकल मुश्तका, और हम किससे गिला करें, हुकूमत के सामने जाएं कि हमें मजलिसें करने दीजिए, डीएम के पास जाएं कि हमें मातम करने दीजिए, किसके पास, सीएम के पास जाएं कि हमको जुलूस निकालने दीजिए, किसके पास जाएं, किससे गिला करें, किससे शिकवा करें। नहीं मेरे अल्लाह, सिर्फ तू है कि जिससे शिकवा कर सकते हैं। जुमला देखिए सरकार, इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलो, किसी पर भरोसा नहीं है। कोई कुछ कहकर टाल देगा, कोई कुछ कहकर टाल देगा, कोई कहेगा बहुत भारी महामारी है, कोई कहेगा तुम्हारे मोहल्ले में महामारी है, कोई कहेगा तुम्हारे पड़ोस में महामारी है, कोई कहेगा तुम्हारे घर में ज़ईफ है। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वअलैकल मुअव्वलो, ये मेरे अल्लाह तेरी ज़ात पे तकिया किया जाएगा। वअलैकल मुअव्वलो फी शिद्दत वर्रखा, चाहे हम आराम में हो चाहे तकलीफ में हो, भरोसा तो बस तेरे ऊपर है। वअलैकल मुअव्वलो फी शिद्दत वर्रखा, कितना जबरदस्त। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए ये सबसे बड़ी दुआ है कायनात की, कि जिस दुआ के आगे कायनात की कोई दुआ नहीं, इसलिए कि ये उसके लिए दुआ है कि जिसके सदक़े में कायनात को पैदा किया गया है, जिसके सदक़े में कायनात को पैदा किया गया। अगर ये ना होते
तो कायनात ना होती, कायनात ना होते, हम ना होते, ये ना होते, वो ना होते, कोई सरकार ना होती अगर सरकार मोहम्मदी ना होती। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद उलिल अम्रि लदीना फरज़्ता अलैना ताअतहुम। ये कौन है मोहम्मद वाले मोहम्मद? ये वो हैं कि जिनकी इताअत तूने हम सब पर फर्ज करार दी है। उलिल अम्रि लदीना, ये साहिबान अम्र हैं, ये हुकूमत करने वाले हैं, ये हाकिम हैं कि जिनकी इताअत को तूने हमारे ऊपर फर्ज कर दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद उलिल अम्रि लदीना फरज़्ता अलैना ताअतहुम व अरफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम। और यही इताअत को फर्ज करने के जरिए ही तो इनकी मंजिलत को तूने हमारे लिए उजागर कर दिया। फरज़्ता अलैना ताअतहुम व अरफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना। अब आया, बगैर अहले बैत के कोई भी चीज़ टलने वाली नहीं होती, ना कोई चीज़ टलती है ना कोई चीज़ मिलती है। फ़फ़र्रिज अन्ना, तो है मेरे अल्लाह सब कुछ मैं कह चुका, क्या क्या हो रहा है, ज़माना तंग आ गया है, कहीं रहने की जगह नहीं रह गई है, कहीं भागने की जगह नहीं रह गई है, किसी पर भरोसा करने की अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है, कोई बात सुनने को नहीं रह गया है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। तो अब जब मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात भेज, दुरूद भेज, और फिर यही तो हैं साहिबान अम्र, यही तो हैं ज़माने के इमाम, यही तो हैं ज़माने के इमाम। फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजलन करीबा, हमारी इन मुश्किलों से हमें रिहाई फरमा। फ़रजन आजलन करीबा, ऐसी रिहाई के जो बहुत ही जल्द हो जाए, मुहर्रम पूरे तौर से मनाया जा सके। फ़रजन आजलन करीबा, बहुत ही करीब इस मुसीबत से रिहाई फरमा। कलम हिल बसर, ए अल्लाह जब तख्ते बिल्किस पलक झपक में आ सकता है तो तेरी हुकूमत में कोरोना क्यों नहीं गायब हो सकता? पलक झपक में क्यों नहीं गायब हो सकता? कलम हिल बसर ओहा अकरब, इतनी भी देर नहीं होनी चाहिए। ये तो तेरी मखलूक की ताकत है कि लम्हे बसर में तख्त को हाजिर कर दे। तेरी ताकत तो इससे भी ज्यादा है ना, तेरी ताकत तो इससे भी ज्यादा है ना। कलम हिल बसर ओहा अकरब। अब आइए जुमला देखिए, अब आइए जुमला देखिए क्या है। मौला तालीम कर रहे हैं, या मोहम्मदो या अली, या मोहम्मदो या अली, या अलियो या मोहम्मद। ऐ सरकार मोहम्मदी, ऐ वो कि जिसने 25 साल के बाद सरकार मोहम्मदी को याद दिला दिया। ऐ अली मुर्तज़ा, अबू तालिब के लाल, ऐ मुश्किल कुशाए दो आलम, इक्फियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान। ऐ सरकार, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे इमाम मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम, इक्फियानी हमारे लिए किफ़ायत फरमाए, इसलिए कि बस तू ही हमारी किफ़ायत करने वाला है। और उसके बाद वाला जुमला सुनिएगा, मंसूरानी। और मैं एक बात बता दूं, ये इन्ना इस बात की दलील है, उलमा किराम तशरीफ फरमा है कि ताकीद कर दी जा रही है कि यानी ये तू ही दो ऐसी ज़ात है कि अल्लाह के बाद सिर्फ तुझसे ही मदद मांगी जा सकती है। फ़इन्नकुमा नासिरान, कि तू बेशक तू ही मदद करने वाला है हमारी। फ़इन्नकुमा नासिरान, या मौलाना या साहिब ज़मान। जाहिर सी बात है, जो वक्त का इमाम होगा वो ज़माने का इमाम होगा, वो साहिब ज़मान होगा। खालिक़े नहजुल बलागा ने वो दुआ तालीम फरमाई कि जो हर दौर में हो,
चाहे वो दूसरे इमाम का दौर हो, तीसरे का हो, चौथे का हो, पांचवें का हो, छठे का हो, सातवें का हो, आठवें का हो, नौवें का हो, 10वें का हो, 11वें का हो, 12वीं सरकार हो। तो अभी तो समझ में आया ना कि हमको तालीम दी, मोहम्मद अली से मदद की, लेकिन ये सारे जमाने में हम साहिब ज़मान को पुकार रहे हैं। मतलब यह हुआ कि नबी ने ये कहा था कि मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दूसरा भी मोहम्मद है, मेरा वसत भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है। तुम क्या देखोगे, मेरा तो कुल का कुल मोहम्मद है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फया या मौला या साहिब ज़मान, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, हम जमाने के पीछे क्यों जाएं? जरा जमाने से हटकर तो देखें। जमाना साहिब ज़मान के साथ रहता है और हम जमाने के साथ जा रहे हैं। जमाने को छोड़ दीजिए, अपने आप को साहिब ज़मान से नजदीक कर दीजिए, हर बला दूर हो जाएगी, हर बला दूर हो जाएगी। सिर्फ अपने आप को जमाने के इमाम से नजदीक। फया या मौला या साहिब ज़मान, अलगौस अलगौस अलगौस, फरियाद है, फरियाद है, फरियाद है। फरियाद को पहुंचिए, फरियाद को पहुंचिए, फरियाद को पहुंचिए। अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी, हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए। अस्साह अस्साह अस्साह, बस अभी अभी, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, अल अजल अल अजल अल अजल, हमारे कहने में तो देर हो रही है मौला, उससे भी जल्दी 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 जल्दी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बेरहमत या अरहमर राहिमीन, ऐ मेरे अरहमुर राहिमीन, अल्लाह अपनी रहमत के ज़रिए से। आमीना रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ये दुआ हम लोग दिल से पढ़ें और कम अज़ कम हर नमाज के बाद पढ़ें, ताकि ये वबा पूरी कायनात से, उस मुश्किल कुशाए कायनात के ज़रिए ख़त्म हो कि जिसका एक नायब अभी भी गैब के पर्दे में है। और हम उससे इल्तिजा ये करेंगे कि ऐ मेरे आका, कोताहियाँ तो हमसे ज़रूर हुई हैं, हम खताकार तो ज़रूर हैं, लेकिन तेरे जद के मातमदार हैं, तेरे जद की फर्श अज़ा को बिछाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो अज़ा एहतिमाम के साथ हुआ करती थी उसमें कमी हो जाए। और एक बात जुमले मोतरज़ा के तौर पर और बता दूं कि जिसके लिए खुसूसियत से कहा गया है, आज हमारे दरमियान ये कहा गया है कि अपने रहने सहने में, हत्ता गाड़ी चलाने में, आने जाने में, बैंक, दुकान, मकान, सड़क, दोस्त, अहबाब, अस्पताल, कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पर सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए। कहा गया है या नहीं कहा गया है? पालन करने के लिए कहा गया है। तो सरकार, मैं ये बता दूं कि आज तो सरकार मजबूर होकर ये कह रही है ना, लेकिन जिस सरकार के हम मानने वाले हैं उसने ऐसी हालत में हमें याद किया था इस नज़्म व ज़ब्त और कानून की रियायत और मुराआत करने के लिए कि जब आपके सर पर ज़रबत लगी हुई थी। रवायत के जुमले हैं कि मौलाए कायनात लम्मा ज़रबहू इब्न मुलजिम अला रासे, कि जब
इब्ने मुलजिम ने, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इसके बाद ही मसाइब पढ़ूंगा। जब इब्ने मुलजिम ने मौलाए कायनात के सर पर ज़रबत लगा दी, उसके बाद मौलाए कायनात ने वसीयतनामा तहरीर फरमाया। और वसीयतनामा तहरीर करने में पूरा वक्त नहीं है, इसलिए कि ऑनलाइन मजलिस वक्त भी बहुत महदूद है। इस ऐसे मौके पे कि जब शेर खुदा जहर सी बुझी हुई तलवार के जख्म से कर्ब बेचैनी के आलम में था, ऐसे में एक ऐसी वसीयत लिख दी कि जिसमें 20 गाइडलाइन दी। 20 गाइडलाइन। मैं ज़्यादा नहीं, बस इसी एक मजालिस, अभी मुहर्रम आने वाला है और ये मुहर्रम का पेश खैमा है। सबसे पहले करबला के शहीदों में, करबला में तो नहीं शहीद हुए, लेकिन करबला के शहीदों में सबसे पहले शहीद होने वाले सफ़ीर हुसैनी जनाब मुस्लिम बिन अकील हैं। तो ऐसे में मैं ये चाहता था कि ये गाइडलाइन कि जिसके लिए हमसे कहा गया है कि इसकी मुराद की जाए, ये गाइडलाइन हमको पहले ही हमारे मौला ने दे दिया है। एक जुमला मैं पढ़ता हूँ, 20 में से 2 को बताऊँगा, बहुत ही मुख्तसर तर्जुमा ही बताऊँगा, समझ लीजिए। कि कहते हैं, या हसन वल हुसैन, इमामैन हसनैन अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद को मुखातब होकर इमाम वसीयतनामा तहरीर फरमाते हैं। मौलाए कायनात है ना, मुश्किल कुशाए जहान है ना, पूरी कायनात की मुश्किल को पेश नज़र रखते हुए वसीयतनामा तहरीर फरमा रहे, उसी कुमा व जमी उल्दी व अहली वमन बलगहू किताबी बेतक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम व इस्लाह ज़ात बैनिकुम। कसम से सिर्फ इस जो 3 गाइडलाइन मौला मुश्किल कुशा अली ने अपनी वसीयत में दे दी है हमारे लिए, इस पर अगर हम पक्के तौर से अमल कर लें तो आज हिंदुस्तान नहीं पूरे जहान से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। हिंदुस्तान नहीं, पूरी कायनात से, इसलिए कि मौलाए कायनात ने गाइडलाइन दी है। फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटो हसन और हुसैन, मैं तुम दोनों को वसीयत कर रहा हूँ। वसीयत का मतलब समझते हैं, यानी क्या? सिफारिश, जिसके अंदर प्रेशर पाया जाता है सोर्स के साथ, कि मैं तुम दोनों को वसीयत कर रहा हूँ। वह जमी उल्दी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम दोनों को, बल्कि अपने तमाम बच्चों को, वाली और अपने अहले खाना को, वमन बलगहू किताबी, और जहाँ तक मेरा ये वसीयतनामा पहुँचे, जिन जिन तक। कमाल है कायनात के मौला का। चाहते तो कह सकते थे वमन बलगा किताबी मिन शियतना, कह सकते थे ना, कह सकते थे या नहीं? लेकिन मौला को तो ये बताना है कि सिर्फ शियों के मौला नहीं है, कायनात के मौला है। कहा जहां जहां तक मेरा ये वसीयतनामा पहुंचे, सबसे ये कहूंगा कि गॉड का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें। यानी हुकूमतों की गाइडलाइन से पहले गॉड की गाइडलाइन पर आ जाएं, गॉड की गाइडलाइन पर आ जाएं। और उसके बाद फिर क्या? वन्नज़्म अम्रिकुम या उमूरिकुम, दोनों जुमले मिलते हैं तारीख में, रवायत में। अब उमूर ले लीजिए तो जमा है अम्र की, अम्र यानी काम काज, और अपने काम काज में नज़्म व ज़ब्त रखिए। अब आया समझ में? इसका मतलब ये है कि समाजी एतबार से नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत ज़्यादा है। हमें मजलिसें समाज में करनी है,
हमें हिंदुस्तानी मुआशरे में रहकर मजलिसें करनी है, हमें अज़ा का फ़र्श इसी माहौल में और इसी मुआशरे और इसी समाज में रहकर बिछाना है। लिहाजा उस नज़्म का लिहाज करना पड़ेगा कि जो बज़ाहिर इस वक्त मर्जा के मुताबिक भी हमारी मसलहतों को समझने वाले एक गाइडलाइन दे रहे हैं, उस गाइडलाइन के एतबार से हमको फ़र्श अज़ा भी बिछानी है, हमको मजलिस भी करनी है, हमको मातम भी करना है और हमें जुलूस भी निकालना है। लेकिन ये देखते हुए कि हमें कहाँ तक की इजाज़त मिल रही है। लेकिन यकीन जानिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि इस गाइडलाइन से हटकर अपने एतबार से करें तो मराजे किराम इसकी इजाज़त नहीं देते, और मराजे किराम इसकी इजाज़त नहीं देते। हाँ, मराजे किराम उस सूरत में इजाज़त दे सकते हैं कि जब हम सरकार की गाइडलाइन पर अमल नहीं करना चाहते तो मुहर्रम से आने के पहले पहले अल्लाह से वो राबता इख्तियार कर लें कि ज़माने से ये वबा ख़त्म हो जाए, और इमाम ज़माना से अपने आप को इतना जोड़ लें कि ज़माने का इमाम खुद आए और हमसे ये कहे फ़र्श अज़ा बिछाओ मेरे जद की हम मौतम करेंगे, फ़र्श अज़ा बिछाओ हमारे जद की हम मजलिसें करेंगे, फ़र्श अज़ा बिछाओ हमारे जद की हम ताज़िए निकालेंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये आज की तारीख कि जिस तारीख को सफ़ीर हुसैनी के मातम के नाम से याद किया जाता है, ये वो तारीख है कि जिस तारीख में कायनात का हर मुसलमान ईद की खुशियों की मनाने की तैयारियों में लगा था, लेकिन जिसके सदक़े में कायनात को पैदा किया गया उसके घर का मंजर क्या था, उसके घर का आलम क्या था। उसके घर का आलम तो ये था कि कायनात के मुश्किल कुशा अली का लाल मक्का छोड़ चुका है, रास्ते में है कि एक मर्तबा आवाज देता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा तसव्वुर तो करिए, जनाब मुस्लिम बिन अकील, बड़ा तवील मौजू है, आपकी जो शुजाअत है, जो फ़क़ाहत है, जो एतमाद है मौला, यानी ज़माने का इमाम जो उनको एतमाद कर रहा है, मोतमदी का लफ्ज़ आया है, अखी का लफ्ज़ आया है, ये सब मुझे बयान नहीं करना है, लेकिन बस ये बताऊं कि कूफे का आलम ये था कि जब जनाब मुस्लिम बिन अकील वहाँ पहुँचे हैं तो 16 से 18 हज़ार तक लोगों ने बैत की, और जब बैत कर ली तो ऐसे में जनाबे मुस्लिम ने हालात को देखते हुए अपने आका को ख़त लिख दिया कि कूफे के हालात साजगार हैं, आका इराक़ तशरीफ़ ले आइए। ये इतना मैंने बता दिया, अब मसाइब में सुनिएगा। लिख दिया, सफ़ीर हुसैनी ने अपने आका को ख़त लिख दिया कि मौला आ जाइए। जनाब मुस्लिम बिन अकील इतने मजमे के दरमियान जब शाम की हुकूमत को ये मालूम हुआ कि एक बनी हाशिम का आया हुआ है और 18,000 ने बैत कर ली है, तो बसरा के हाकिम वली इब्ने ज़ियाद को कहा कि हुकूमत बाकी रहेगी, लेकिन तुम फौरन कूफे चले जाओ और कूफे जाकर देखो कि ये हालात क्यों इस तरह के हो गए हैं कि 18,000 लोग हमारी नुमाइंदगी को नहीं मान रहे हैं और सब के सब मुस्लिम के पीछे, हुसैन के सफ़ीर के पीछे चले गए हैं। और यहाँ इंतज़ार हो रहा था मौला को। इब्ने ज़ियाद बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान था, निकाब ओढ़ कर आया और निकाब ओढ़ कर आया। यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कूफे के लोग तो कूफी हैं ही हैं, आप सब जानते हैं।
कूफे के लोग जब देखे तो समझे इमाम आ रहे हैं, वालिहाना तौर से इस्तकबाल किया और वो घूमता रहा, 18,000 के मजमे में घूमता रहा और घूम घूम कर एक एक को पहचान लिया, एक एक को पहचान लिया। कितने लोग थे? 18,000 लोग थे एक तरफ। किसकी तरफ? जनाब मुस्लिम की तरफ। और एक आने वाला एक है। पूरे दारुल इमारा में हाकिम की तरफ से जितने थे सब के सब घुसे हुए हैं, कोई बाहर निकल नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। एक इब्ने ज़ियाद बसरा से भेजा गया शाम की हुकूमत के ज़रिए, और उसको भेजने के बाद वो अकेला टहल रहा है, सब पीछे टहलते रहे। जैसे ही इसने निकाब हटाया है, सब के सब सहम गए, डर गए। कूफे वालों को पहचाना आपने? कहा एक इब्ने ज़ियाद, कहा 18,000। मुकाबला नहीं कर सके। अगर चाहते तो 18,000 में मेरे ख्याल से बोटी भी ना मिलती, लेकिन कुछ ना किए। ऐसा ना हो कि हम अपने आप को इस तरीके से इमाम के लिए आमादा करें कि अगर इमाम का एक दुश्मन छिप कर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको देखने के बाद खौफजदा हो जाएं। बल्कि इमाम की मोहब्बत इस तरीके से दिल में होनी चाहिए कि अगर वो कई हजार आ जाएं और हम एक रहें तो भी हम घबराएं ना। क्यों? इसलिए कि हमारे साथ वक्त का इमाम है, वक्त का इमाम है। तो अजीज़ान गिरामी, मुस्लिम हानी बिन उर्वा के घर में रखे गए और वहाँ जासूसी के तौर पर इब्ने ज़ियाद चेक करने के लिए आया। तो आप देखिए कि ये इतने सारे लोग वहाँ पर थे, सबकी तलवारें थीं, लेकिन किसी एक की मजाल नहीं थी कि उबैदुल्लाह को वहाँ पर मार देते, जान मारे ताकि हमारे ऊपर कुछ ना हो। और जनाब मुस्लिम से ये कह रहे थे कि मारो, लेकिन जनाब मुस्लिम ने कहा कि हमारे यहाँ ख़ानदान से चला ये आ रहा है कि हम छुप कर हमला नहीं करते, मैदान में हमला करते हैं। नहीं किया, वरना अकेला वो था, सारे चाहने वाले थे। लेकिन कूफियों की बेवफाई को देखिए कि इतने होने के बावजूद एक उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को न मार सके। ऐसे में सफ़ीर हुसैनी जब मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाता है, सारे वाक़यात हैं किस तरीके से 18,000 को उबैदुल्लाह, जो जनाब मुस्लिम के साथी थे, उनके भाइयों का क्या किरदार रहा, बहनों का क्या किरदार रहा, ये तमाम की तमाम बातें हैं। लेकिन सब बातों को अब वक्त नहीं रह गया है, वरना मैं बयान करता एक एक चीज़ को। लेकिन ज़रा सा बस, चूँकि मजलिस है आखिरी, आज अगर हम सफ़ीर हुसैनी का मातम कर लिए, रो लिए, तो शायद वो बीबी फातिमा ज़हरा कि जिन्होंने करबला के सबसे पहले शहीद के सर को अपनी आगोश में लिया था, हमसे राज़ी हो जाए और ये कोरोना हमारे दरमियान से ख़त्म हो जाए। हाँ अरबाब अला, ये सफ़ीर हुसैनी मुस्लिम बिन अकील जब कोई ना रहा, शब हो गई है, तो एक दरवाजे की चौखट पर जाकर बैठ जाते हैं। अचानक एक ज़ईफ़ा घर से बाहर निकलती है, देखती है चौखट पर एक नौजवान बैठा हुआ है। कहती है, ए नौजवान, तू किस लिए आया है? हाँ, जानता है कि कूफे के हालात ठीक नहीं है, तू चला जा, अपने घर चला जा। जनाब मुस्लिम बिन अकील कहते हैं कि ये बताओ कि जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए? कहा फिर अल्लाह के घर में चला जा। कहा अगर अल्लाह के घर में भी उसे न रहने दिया जाए? मजलूमियत को देखिए, कहा 18,000, कहा कोई और नहीं रह गया, कोई नहीं रह गया। बहरहाल मोहतरमा का इसरार बढ़ा। कहा अच्छा ठीक है, हम चले तो जाएंगे, लेकिन तू मुझे एक कासा आप दे दे, मैं पानी पी लूँ। अब देखिएगा, ये आखिरी पानी है कि जो जनाब मुस्लिम ने पिया है। इसके बाद जनाब मुस्लिम ने पानी नहीं पिया, सरोतन में जुदाई हो गई। हाँ अरबाब आज़ा, ये मोहतरमा आती हैं पानी लेकर, जनाब मुस्लिम पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद कासा देते हैं
औकासा देने के बाद एक मर्तबा अपने घुटनों पर अपने हाथ को टेकते हुए उठते हैं। उठते उठते जबान से निकलता है या अली बदर। मुस्लिम के जबान से या अली निकलना था कि मोहतरमा के कानों में आवाज पहुंची, कहा योल गरीब, ए गरीब इंसान तू इधर आ, तूने अभी क्या कहा? क्या जो मैंने सुना है वही तूने कहा? कहा हाँ मैंने कहा या अली बदर। कहा अली से तेरा क्या रिश्ता है? कहा मैं बताऊं मेरा रिश्ता क्या है? अरे मैं मुस्लिम बिन अकील, अरे हुसैन का सफीर हूँ। इतना सुनना था कि मोहतरमा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, ए सफीर हुसैन हमें माफ करना अगर बोलने में कुछ हमने बदकलामी कर दी हो। आइए आपके लिए मेरा घर हाजिर है। हार बाब आदा ये तन्हा मुस्लिम घर में जाते हैं। हुजरे में जाने के बाद मोहतरमा ने खाना दिया, बनामे मुस्लिम इबादत करते रहे। लेकिन तौआ का बेटा था कि जो दिन भर जनाब मुस्लिम को तलाश कर रहा था, एक मर्तबा उसे आहट महसूस हुई। कहा कौन है? कहा कोई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब देखा, उसने इसरार किया और जाकर देखा तो क्या देखा कि वही मुस्लिम बिन अकील हैं जिनको मैं दिन भर ढूंढता रहा। कहा अरे जिसे मैं दिन भर ढूंढ रहा था वो मेरे घर में मौजूद है। ये तौआ का बेटा जाता है दारुल इमारा पे, जाने के बाद शिकायत कर देता है। शिकायत करना था कि इधर सुबह नमूदार होती है, फौज पे फौज चली आती है। तवा को बुलाकर कहते हैं घर का दरवाज़ा खोल दो, घर का दरवाज़ा खोल दो। तवा कहती है नहीं मैं नहीं खोल सकती। कहा घर का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। डराया धमकाया लेकिन तवा ने नहीं खोला। एक मर्तबा आने वाले ये सिपाही कहते हैं तवा घर का दरवाज़ा खोल दो वरना हम इसमें आग लगा देंगे। तवा कहती आग लगानी है तो लगा दो, लेकिन मुस्लिम कहते ए तवा हट जाओ। अरे मुझे याद है मेरा घर भी इन्होंने जला दिया था। अरे एक मर्तबा मदीने का जलता हुआ दरवाजा मुस्लिम को याद आया, दरवाजा खोला, बाहर निकले। हार बाबा दिल ये कहता है कि मैं कहूँ मुस्लिम आपकी गैरत ने यह बर्दाश्त ना किया कि एक मोमिना के दरवाजे को जलाया जाए। लेकिन आइए करबला में शाम गरीबा खैमे में आग लगा दी गई, बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गई। ज़ैनब बेरदा, कुलसूम बेरदा, सकीना के रख्सार जख्मी। आए चचा सकीना की मदद कीजिए, ए मेरे चचा आइए सकीना की मदद कीजिए। ए मेरे चचा सकीना तमाचे खा रही है। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बेक ज़हरा वाबिहा व वालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदाते फ़ीहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। परवरदिगारा हम सब की इस मुख्तसर मगर अज़ीम इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा इस कायनात से इस वबा को निकाल फेंक ताकि हम तेरे महबूब के निवासे का आज़ादी के साथ मातम और नौहा कर सकें। परवरदिगारा तुझे वास्ता है अहले बैत अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत का, उनकी गिरफ़्तारियों का, उनके ऊपर मुसीबतों का। दुनिया में जो मोमिनीन मुसीबतों में गिरफ़्तार हैं, ख़ासकर इस मुसीबत में कि जिसमें हर मोमिन की ज़बान पर यही है कि मुहर्रम कैसे होगा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है कि इस मुसीबत को जल्द अज जल्द दुनिया से ख़त्म फरमा। परवरदिगारा तेरे हबीब के नवासे के गम में जो आँखें गिरिया गुनाह हैं
इनको हर तरह की बीमारियों से महफूज फरमा। जो दिल तेरे हबीब के नवासे के गम में रो रहे हैं, परवरदिगारा इन दिल को हर तरह की दिली अमराज से महफूज फरमा। परवरदिगारा जो मरीज़ हैं उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद साले की दौलत से माला माल फरमा। परवरदिगारा उलमाए किराम ख़ास कर आयतुल्लाहिल उज़्मा आग़ाए सिस्तानी, आयतुल्लाहिल उज़्मा आग़ाए ख़ामनई रहबर मुअज़्ज़म और तमाम उलमाए साले के साए को हम सब के सरों पर इमाम ज़माना के ज़हूर तक कायम व दायम रख। परवरदिगारा हमारे खालिस तरीन सलाम को इमाम ज़माना की खिदमत में हदिया फरमा। परवरदिगारा हमारी आखिरी सरकार के जिस सरकार के बाद कोई सरकार नहीं होगी, दुनिया से जुल्म ख़त्म हो जाएगा, सितम ख़त्म हो जाएगा, गिरफ्तारियाँ ख़त्म हो जाएगी, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। परवरदिगारा इस अपनी आखिरी और 12वीं सरकार के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें आका के आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।